सीटेट 2022। तो स्वागत है आपका जैशी एजुकेशन हब सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी पेडागोजी। तो हम सिर्फ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीडीपी का टॉपिक है विकास, डेवलपमेंट। तो आज हम जानेंगे कि विकास क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये कि विकास क्या है, अब हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो आगे देखते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास। ये सभी विकास बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहा जाता है। क्रमिक श्रृंखला अर्थात क्रम से क्रमबद्ध तरीके से होने वाले परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा विकास कहा जाता है, और विकास क्रमिक श्रृंखला के रूप में होता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से ही जो परिवर्तन होते हैं बालक में, वही विकास है। ये अरस्तु ने कहा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन अरस्तु का है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है वो ऐसे, जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी वह उसके अंदर गर्भ में ही विकास होने लगता है, और तब से ही विकास चलते 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 मृत्यु तक विकास होता रहता है। तो इसलिए कहा गया है विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित। विकास व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील, प्रगतिशील अर्थात प्रगति करते हुए धीरे 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 बढ़ता है, और नियमित तरीके से बढ़ता है, ये रुकता नहीं है। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर, और एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। ये तीनों चीजें फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर। सरल मतलब कुछ सरल चीजें होती हैं, पहले बच्चा सरल चीजें सीखता है, फिर धीरे धीरे जटिल चीजें सीखता है। ऐसे ऐसे उसका विकास सरल से जटिल की ओर होता जाता है। विकास बहुआयामी होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विकास बहुत बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेजी से होता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। लचीला, विकास बहुत ही लचीला होता है। मात्रात्मक विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक होता है, जैसे लंबाई बढ़ने के साथ साथ शरीर की लंबाई का बढ़ना, तथा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। मात्रात्मक विकासात्मक परिवर्तन यही कहता है, जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, उसका शरीर बढ़ रहा है, ये मात्रात्मक विकासात्मक परिवर्तन है। अब आते हैं प्रासंगिक। तो विकास प्रासंगिक होता है या फिर ऐतिहासिक परिवेश और संस्कृति से प्रभावित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट की तैयारी के लिए हम यहाँ बहुत शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे देखते हैं विकास के आयाम। तो विकास के कौन कौन से आयाम हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास। दोस्तों इन सभी का हम आगे जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सामवेगिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, ये सभी विकास के आयाम हैं। मनोगत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, ये दोनों विकास एक ही हैं। मनोगत्यात्मक बोलिए आप चाहे क्रियात्मक बोलिए, दोनों एक ही हैं। अब हम आगे देखते हैं शारीरिक विकास। अब हम जानेंगे शारीरिक विकास क्या होता है। इसके अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि। इसमें बालक की ऊंचाई बढ़ती है शारीरिक विकास में, और उसके शारीरिक अनुपात में वृद्धि होती है।
आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। ये अंदर के परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर विकास होता रहता है। भाव परिवर्तन में हमको दिखाई देता है कि बच्चे की ऊंचाई बढ़ रही है, उसके शरीर में वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। तो ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शारीरिक विकास दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य एवं आंतरिक। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मानसिक विकास। अब हम जानेंगे मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन कर लेता है, अर्थात वातावरण के अनुरूप हो जाता है, वातावरण में खुद को समायोजित कर लेता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। मानसिक विकास जैसे कल्पना करना, जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे मन ही मन कल्पना करते हैं। एंड स्मरण करना अर्थात याद करना, विचार करना। बच्चे कुछ बड़े होने के बाद कुछ ना कुछ विचार करते हैं, उनकी विचार की क्षमता बढ़ती है, मानसिक विकास होता है। किसी भी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, कोई समस्या हो तो उसका समाधान करना सीखते हैं, किसी बात का निर्णय लेना है, किसी कुछ काम का निर्णय लेना है तो वो निर्णय भी लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास धीरे धीरे चला जाता है। जन्म के समय बालक में आपने देखा होगा कि जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का अर्थ होता है देखना, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना अथवा जानना। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होगा जानने की वृद्धि तथा क्षमता, समय अनुसार समझना और अवबोधन करना। सीधा सीधा इसका अर्थ है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। जानने की वृद्धि, या बच्चा किसी चीज़ को समझता है, जानने की इच्छा रखता है, उसमें ये क्षमताएं आती हैं, वो है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य तर्कपूर्ण एवं अमूर्त ढंग से सोचने और समझने की क्षमता से है। बच्चा तर्क करता है और अमूर्त ढंग से सोचता है और समझने की क्षमता रखता है। ऐसे ही उसका धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ध्यान रखिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। सीटेट के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है कि बच्चे में तर्कपूर्ण और एवं अमूर्त ढंग से सोचने समझने की क्षमता किस विकास के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में आपको संज्ञानात्मक विकास मिलेगा, भाषाई विकास मिलेगा और संवेगात्मक विकास मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको संज्ञानात्मक विकास पर टिक करना है, क्योंकि आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य जानने की वृद्धि, क्षमता, समझना और अवबोधन से है। तर्कपूर्ण ढंग से, अमूर्त ढंग से सोचना समझना, ये सारी क्षमताएं संज्ञानात्मक विकास की हैं। अब हम देखते हैं भाषाई विकास। भाषाई विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है, मतलब दूसरों को अपने विचारों को बताता है, अपने भावों को बताता है तथा दूसरों के विचारों को एवं भावों को समझता है, उनके बातों को सुनता है, समझता है। भाषाई कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म के साथ ही अर्थात जब बच्चा गर्भावस्था में गर्भ में होता है, तब वह सबकी बातें सुनता है, तब वह भाषा को अर्जित करने लगता है। इसी प्रकार भाषाई कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चे किसी भी शब्द की जानकारी नहीं रखते। जब बच्चा जन्म लेता है, 8 माह तक का रहता है, तब उसे किसी भी शब्द की जानकारी नहीं होती है। जब बच्चा 9 माह का होता है, 9 माह से 12 माह तक, तो उसको 3 या 4 शब्दों को समझने लगता है वो। 3 या 4 शब्दों को बोलने लगता है, समझने लगता है। जब वह 1.5 वर्ष का होता है, तो 1.5 वर्ष के अंदर 10 से 12 शब्द बोलने लगता है। अपने परिवार वालों को बोल-बोल के थोड़ा बहुत बुलाने लगता है। जब वह 2 साल का होता है, तो 2 साल तक 200 से अधिक शब्दों की जानकारी रखने लगता है और जब वह 3 वर्ष तक का होता है, तो उसको लगभग 1000 शब्दों की जानकारी हो जाती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं और 16 वर्ष की आयु में
बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है, उसको 1 लाख शब्द आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बता दूँगी। गारंटी से सीटेट को देखने में भी मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको। आज के इस वीडियो से आप 3 नंबर लेके ही जाएँगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। जैसे जैसे बालक समाज में आता है तो वह समाज के पहलू को सीखने लगता है, उसमें चरित्र निर्माण भी होने लगता है। और जैसे जैसे वह समाज में आता है, व्यवहार जानने लगता है, समझने लगता है। और उसका प्रथम पाठशाला पहले परिवार होता है। बालक की प्रथम पाठशाला पहले परिवार होती है, फिर समाज होती है। और जैसे जैसे बच्चा समाज में आता है तो सामाजिक मान्यताएं, उनके रीति रिवाज और परंपराएं भी जानने लगता है। सामाजिक विकास का अर्थ होता है अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता। मतलब बच्चा अपने आप को दूसरों के साथ समायोजित कर लेता है, सामाजिक मान्यताएं मानने लगता है, रीति रिवाज मानने लगता है, परंपराएं मानने लगता है। अपने आप को उन सभी मान्यताओं में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में अपने आप को समायोजित कर लेता है। ये होता है सामाजिक विकास। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सामवेगिक विकास। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, संवेग संवेग का अर्थ होता है भाव। एक ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि। संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि परिवार का कोई सदस्य बच्चे को डांट दे तो उसको गुस्सा भी आ सकता है, वो क्रोध में आ सकता है, वो डर भी सकता है, वो चिढ़ भी सकता है, वो आश्चर्य भी कर सकता है और रो भी सकता है। उनमें ये सारे संवेग धीरे-धीरे बच्चे में आते हैं और धीरे-धीरे ही ये संवेग बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, संवेगिक विकास के अंतर्गत भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद ये सब आते हैं। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मनोगत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास एक ही हैं। तो हम जानेंगे फ्रेंड्स कि इसका अर्थ क्या होता है। व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्या होता है ये? मनोगत्यात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने और स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायक होता है। यदि बच्चा दौड़ता है, ये एक क्रियात्मक विकास है। यदि बच्चा वो दौड़ता है तो उससे उसका शारीरिक विकास भी होगा, वह स्वस्थ भी रहेगा और उससे उसका मानसिक विकास भी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमता या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं को गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह क्रियात्मक गतिविधियां करता है और उसमें क्रियात्मक विकास होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अब आगे की वीडियो में, जिसमें आपको सीडीपी का बाल विकास, जिसमें हम आपको बाल विकास की सारी अवस्थाएं पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।